हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, आज हम जिस फार्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लुकअप। लुकअप को डिटेल में जाने से पहले उसके बारे में कुछ ओवरलुक या ओवरव्यू मैं आपको इसका दे दूं। इस लुकअप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ये अरे हैंडल कर सकता है। इसको जब भी हम लिखेंगे CSE की ज़रूरत नहीं होती। CSE स्टैंड्स फॉर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अरे फार्मूलाज के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा इसमें ये सबकी खूबसूरती इसमें ये है कि ये सबसे पहले एग्जैक्ट मैच देखेगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली मैच में चला जाता है, और ये किसी और दूसरे फार्मूले में ऐसा नहीं है। उसके हमें आर्गूमेंट्स में जाके बताना पड़ता है कि आपने अप्रोक्सीमेटली मैच में जाना है, लेकिन लुकअप इसको खुद से डील करता है। लुकअप की वैल्यू जो है, जो लुकअप वैल्यू होती है, वो लुकअप अरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उससे बड़ी होनी चाहिए। अदरवाइज लुकअप NA रिटर्न करेगा, NA मीन्स कि नॉट अवेलेबल। अब जो से दो रूल मैं अब बताने लगा हूँ, ये थंब रूल हैं लुकअप के। आपने जब भी इसको लुकअप का फार्मूला कहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो आपने इन दो चीज़ों को ज़हन में रखते हुए करना है। पहला रूल ये है कि लुकअप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सही रिजल्ट देगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है आपको रिजल्ट दे, लेकिन वो रिजल्ट गलत होंगे। दूसरा लुकअप जो एरर इग्नोर्स कर सकता है। जो भी अरे के अंदर एरर्स अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं, एरर वो लुकअप जो है इग्नोर कर देगा। लुकअप एक कंस्ट्रक्शन फार्मूले के आर्गूमेंट या कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो उसका पहला आर्गूमेंट है लुकअप वैल्यू, दूसरा आर्गूमेंट है लुकअप अरे या लुकअप वेक्टर भी इसे कहते हैं, तीसरा है रिटर्न अरे, रिटर्न वेक्टर भी कहते हैं, रिटर्न रिजल्ट वेक्टर भी इसको कहते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कॉलम ए में कुछ मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं। ये सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। हम आगे चल के नॉन न्यूमेरिक और मिक्स डाटा के भी एग्जांपल्स लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके जो लास्ट रो है वो निकल आए, लेकिन याद रखिएगा ये न्यूमेरिक डाटा है। मैं इसके लिए फार्मूला लिखता हूँ लुकअप इसने 9000 हमें रिटर्न कर दिया। क्यों? ये आपने देखा होगा कि मैंने लुकअप के अंदर ये एक 9.99E+307 डाला है। बेसिकली ये एक्सेल की मैक्सिमम नंबर है जो एक्सेल किसी सेल के अंदर स्टोर कर सकता है। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये इस पूरी रेंज में इसको ढूंढ नहीं पाता, जिसकी वजह से ये लास्ट रो जो है इसकी ये इसको रिटर्न कर देता है। मैंने आपको जब इसके रूल्स बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन ये और दूसरा मैंने आपको ये बात बताई भी बताई थी कि लुकअप वैल्यू जो है, ये लुकअप वैल्यू है हमारी, लुकअप अरे की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी वैल्यू हमने डाल दी है कि लुकअप इसको कभी भी इस पर नहीं ढूंढ पाएगा। तो लिहाजा जब कोई वैल्यू लुकअप अरे की वैल्यू से बड़ी होगी और एक्सेल लुकअप इसको नहीं ढूंढ पाएगा तो हमेशा लास्ट रो जो होगा उसकी वो रिटर्न करेगा। अगर मैं इस डाटा को मैनिपुलेट करूं, इसको चेंज करूं, इसकी अब देखिए डाटा ये सेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहा, लेकिन ये फिर भी आपको 9000 दे रहा है। अगर मैं इसके आगे एक और भी वैल्यू डाल दूं 15 दे देगा। अगर मैं इसके आगे एक और नंबर डाल दूं ये 10,000 ये दे देगा। इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि मैं इसके अंदर एक ऐसा नंबर डाल रहा हूँ लुकअप वैल्यू के लिए। ये इतना बड़ा नंबर है कि एक्सेल इसको ढूंढ नहीं पाता, तो जिसकी वजह से हमें ये लास्ट रो रिटर्न कर रहा है। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने जो कॉलम ए में डाटा लिया है सारा ये अल्फ़ाबेट्स लिए नॉन न्यूमेरिक लिया है। अगर मैं पहले वाला फार्मूला यहाँ पे दोबारा लगाऊं, इससे NA रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये 9.99 है, ये सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को देख सकता है। ये आपका अल्फ़ाबेट्स या नॉन न्यूमेरिक डाटा को रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन हमने इसका लास्ट सेल तो ढूंढ रहे हैं, और डाटा कभी भी हमारा न्यूमेरिक भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो हम इस 99 की जगह को हटा के तो हम एक अल्फ़ाबेट Z होता है,
हम उसको लगा देंगे, क्योंकि जी सबसे बड़ा नंबर होता है ABC में, तो ये आपको लास्ट कॉलम रिटर्न कर देगा। जे अगर इसके आगे मैं डालता हूँ के दे देगा। अगर मैं दोनों रिमूव करता हूँ ये आपको लास्ट सेल आई दे देगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जी तो इट सेल्फ एक्सेल का अपना एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कहीं डाटा में खुदा ना खासा जी ऐसे आ गया तो वो तो इसको रिटर्न कर देगा। जैसे ये अब हमारी आखिरी वैल्यू के है, लेकिन यहाँ पे जी रिटर्न हो रहा है। इसी तरह तो ये फार्मूला तो डायनामिक भी ना रहा ना इसका। इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम जी की जगह पे यहाँ पे ओमेगा लगा देंगे। ओमेगा लगाने के लिए आपको Alt 2 3 4 दबाना होगा, ये साइन खुद अपीयर होगा, एंटर मारेंगे ये के आ जाएगा। ओमेगा जो है बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट करता है जी को, बजे इन शॉर्ट समझ लें, क्योंकि ओमेगा भी वो 9.99 प्लस 307 की तरह एक इन्फिनिटी नंबर है कि एक्सेल इसको भी इस रेंज में नहीं ढूंढ पाएगा। अब इसके आगे आप इसको बेशक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले जाएं, एक्सेल आपको वही रिटर्न करेगा जो लास्ट रो है। ये एक्सेप्शनल केस जो है ये मैंने आपको दो बताए हैं, ये आगे चल के ये हर दफ़ा ये अप्लाई नहीं होंगे। एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है अब कॉलम ए में जो मैंने डाटा लिया है वो मिक्स है, उसमें न्यूमेरिक भी है नॉन न्यूमेरिक भी है। और रियल लाइफ में हमारे पास ज़्यादातर सिनेरियोज जो होते हैं इसी तरह के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहला अपना लुकअप का फार्मूला लगाऊँ, वही जो मैंने सबसे पहले लगाया था 9.99 प्लस 307, एंटर मारो तो इसने मुझे 7000 दे दिया। इसके हिसाब से फार्मूला ठीक है। अगर मैं लुकअप लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा लिखूं Alt 2 3 4 और मैं रेंज दूं, अब देखिएगा इसने F रिटर्न किया है, इसने न्यूमेरिक को है इग्नोर कर दिया है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और नंबर डाल दूं, इसने S ही रिटर्न किया है। मैं एक और नंबर नॉन न्यूमेरिक डालता हूँ, अल्फ़ाबेट डालता हूँ, इसने रिटर्न कर दिया है। अब एक और चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक डिजिट न्यूमेरिक डाल देता हूँ, इससे हमें ये रिटर्न किया है। अब देखिए जब आपने अगर इस किसी रेंज में लास्ट न्यूमेरिक नंबर भी देखना है और उसको पिक करना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपने अपनी इस लुकअप रेंज में लुकअप में नॉन न्यूमेरिक अगर कोई डाटा पिक करना है या डिजिट पिक करना है या सेल पिक करना है तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अभी तक जो हमने 3 एग्जांपल्स देखी है ना, उसमें एक न्यूमेरिक डाटा में हमने लास्ट रो निकाली, एक नॉन न्यूमेरिक में निकाली, एक मिक्स में निकाली। जो मिक्स डाटा में हमने देखी थी उसमें उसने हमें लास्ट रो नहीं दी थी, वो अपनी रो का लास्ट न्यूमेरिक नंबर और लास्ट नॉन न्यूमेरिक नंबर अल्फ़ाबेट्स से रिटर्न करा था। लेकिन हमें तो एक ऐसी फार्मूला भी चाहिए तो दे लास्ट रो नंबर, बेशक न्यूमेरिक हो बेशक नॉन न्यूमेरिक हो। इसके लिए जो लुकअप में बेशक जो चीज़ यूज़ की जाती है वो ये वाला फार्मूला भी यूज़ किया जाता है। हमने लुकअप रिजल्ट वेक्टर नहीं डाला हुआ, इसको हम यहाँ से डाल देते हैं इस तरह। अब ये देखिए अगर मैं इसको डिलीट करूँ ये दे देगा, अगर मैं ए को भी डिलीट करूँ ये एस दे देगा, अगर मैं एस को भी डिलीट करूँ 7000 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और भी डिजिट डालूँ ये वही लास्ट रो देगा। ये मिक्स में हमें लास्ट रो देगा। ये फार्मूला कैसे काम कर रहा है इस पर थोड़ी इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। मैंने अब जो आपको एक्सेल के जो स्टार्ट में फार्मूला इसके जो रूल्स बताए थे आपने अब वो जेन में रखने हैं। अगर हम फार्मूला को हम ब्रेक करें, इस रेंज को हम सिर्फ सबसे पहले उठा के बाहर ले आएँ और मैं इसको ऐसे करूं तो ये जो होगा ये आपको दिखा रहा है कि वैल्यू
मैंने इसको कहा कि मुझे इस रेंज में ये दो हमने कोट्स डाले, इसका मतलब होता है कि जो नॉन ब्लैंक सेल्स है वो हमें दे दें। इसने हमें जहाँ जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे इसने हमें ट्रू दे दिया। मैं आपको उसको ज़रा इसके साथ लगा के दिखाता हूँ, ये देखें। और जहाँ पे ब्लैंक सेल्स हैं उसने हमें वहाँ पे फॉल्स दे दिया है। अब लुकअप ट्रू फॉल्स को तो देख सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा था ये असेंडिंग ऑर्डर में जब तक वैल्यूज़ नहीं होंगी तो ये लुकअप गलत रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खेलूं कि मैं इसके अंदर ज़ीरो डाल के ऐड कर दूं और इसको 1 और 0 की पोजीशन में ले जाऊं तो हमारी कुछ बात बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ गया, ये ज़ीरो डालने का इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे बेशक ज़ीरो की जगह 2 डैशेस भी डाल दें, वही आएगा। अगर आप 2 डैशेस की जगह पे 1 मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट तब भी ये रहेगा। ये एक ही चीज़ है, क्योंकि जब 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई खाता है तो 1 नहीं आता है, 0 जब किसी चीज़ में जमा होगा तो 0 ही आएगा। ये 2 डैशेस के बारे में आप पूछ होंगे ये क्यों मैंने डाली है। 2 डैशेस से एक डैश अगर मैं डालूंगा ये इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन में ले जाएगा, और इसने देखिए कि -1 रिजल्ट हमें दे दिए हैं। इस -1 को दोबारा प्लस करने के लिए मुझे एक और डैश लगानी पड़ेगी, तो देखें ये हमें वही आ गई। लेकिन नॉर्मली तौर पे मैं 0 लगाता हूँ या कभी कभार डैश भी लगा लेता हूँ। लेकिन डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमने लास्ट रो अब निकालनी है। इस तरह तो लुकअप हमें गलत रिजल्ट देगा। अगर मैं एक यहाँ पे जुगाड़ लगाऊं, इसको डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, इससे जो 0 है ना उन सबको ना एरर्स में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप इसको देखें। और मैंने आपको जो रूल के थंब रूल्स में बताया था, मैंने आपको बताया था कि लुकअप एरर्स इग्नोर कर देता है। तो लिहाजा अब हमारे पास एक ऐसी स्ट्रीमलाइन जो है ये अरे बन गई है कि अगर हम यहाँ पे लुकअप लगाएं तो हम अपना रिजल्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मैं इसको लुकअप का फार्मूला लगा के मैं 2 लिखूं, तो इसने हमें 1 रिटर्न किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसने हमें 1 रिटर्न कौन सा किया है। इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट वेक्टर है, अगर हम वहाँ से हम इसकी रो को उठाएं तो इसे रो हमें 15 देनी चाहिए, दैट्स इट। इससे रो हमें 15 दी। अगर मैं रो को हटा दूं तो इसका मतलब है ये उस सेल की हमें वैल्यू दे देगा। इसने हमें वो वाली वैल्यू दे दी। अगर मैं इसके आगे और भी डालूं 5 दे देगा। देखा, अगर अरे के अंदर हमने जो डाटा प्रोड्यूस किया था ना, इसने लास्ट रो उठाई है, इसने मैच में फर्स्ट रो नहीं उठाई। ये भी एक इसका बहुत ट्रिकी पार्ट है, और लुकअप ऐसे ही बिहेव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इसके अंदर ये 2 क्यों लगाया है। भाई ये 2 जो है ये आप इसके अलावा 3 भी लगाएं तब भी काम करेगा। यहाँ पे आप 100 भी लिख दें तब भी काम करेगा। ये डोंट माइंड फार्मूला माइंड नहीं करेगा। 600 लगा दें तब भी माइंड करेगा। प्रॉब्लम ये है, मैंने थंब रूल में आपको ये भी बताया था कि लुकअप वैल्यू जो होगी वो लुकअप अरे से बड़ी होनी चाहिए। हमारा जो रिटर्न अरे बेसिकली आ रही थी उसमें सारी वैल्यू जो थी वो 1 थी। तो आप 1 भी लगा दें ये काम करेगा और आपको एग्जैक्ट मैच देगा, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम 2 में लगा देते हैं ताकि ये हमारी लुकअप वैल्यू जो है लुकअप अरे से बड़ी हो जाए। तो लिहाजा ये फार्मूला इस तरह काम कर रहा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब हम एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेटली मैच की लेंगे। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा ज़रा। मैंने कॉलम ए में 4 वैल्यूज़ दी हैं, 10, 100, 1200 और 10,000। मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लुकअप लिखा। मैंने कहा कि इसमें जो है 999 को देखो। अब 999 जो है बेसिकली इस अरे में नहीं है। आप ज़रा देखें, 10, 100, 1200, 10,000। एग्जैक्ट मैच तो सबको पता है, आराम से लगेगा। जो सी यहाँ पे एग्जैक्ट मैच होगा वो वाली दे देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँ, इसने 100 हमें आंसर किया है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जब आपको शुरू में बताया था कि लुकअप हमेशा अप्रोक्सीमेटली मैच देता है तब जब लुकअप की जो वैल्यूज़ हैं वो उस अरे से बड़ी होगी। अब लुकअप जो है 1200 जो है ये 999 से बड़ा हो गया है, लिहाजा लुकअप जो है पहली दो में देखेगा और पहली दो में जो क्लोजेस्ट मैच है वो 100 है। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर हमारे पास ऐसा डाटा है, मैं से आपको कहता हूँ कि इस रेंज में सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, आप कहेंगे 1। बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर मैं यहाँ पे एक 10 लिखूँ और मैं कहूँ का जी 10 के क्लोजेस्ट स्मॉल वैल्यू कौन सी है, तो 1 नहीं होगी, वो 6 होगी, 6 होगी। इसी तरह लुकअप यहाँ पे ऐसे ही काम करता है। लुकअप को मैं कह रहा हूँ कि 999 मुझे देखें, ये सबसे पहले रेंज में देखेगा, 999 से जो बड़ी वैल्यूज़ है उनको इग्नोर कर देगा। लास्ट वाली दो वैल्यू इग्नोर हो गई। अब 10 और 100 रह गई। 999 के जो क्लोजेस्ट स्मॉल वैल्यू है वो 100 है, तो इसने 100 इसको रिटर्न कर दिया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 1500 कर दूँ, फार्मूला चला गया। अगर मैं यहाँ पे 1500 कर दूँ, इससे मैं 1200 दिया है। 1200 क्यों उसने दिया है? क्योंकि अब उसने जो रेंज बनाई है 1500, 10,000 जो है 1500 से बड़ा हो गया, तो लिहाजा लुकअप आप इसको नहीं देखेगा। लुकअप आप पहली 3 वैल्यू में सिर्फ देखेगा और डाटा हमारा सेंडिंग ऑर्डर में है। उसने देखा कि 1200 जो है वो लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 1500 से उसने दे दी। लेट्स सपोज अगर मैं इस 1500 की जगह यहाँ पे 0 लगा दूँ या चलो 5 लगा दूँ, ये आपको एन रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लुकअप वैल्यू जो है इस रेंज की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो 9 तक ये आपको एन देगा, 10 पे ये आपको एग्जैक्ट मैच इसके मिल जाएगा, ये आपको एग्जैक्ट मैच देगा, 10 रिटर्न करेगा। यहाँ पे 11 लिखें तब भी ये आपको 10 देगा। क्यों? 11 10 से बड़ा है और 100 इस 11 से बड़ा है, तो लिहाजा 11 जो है लुकअप इस 100 से ऑनवर्ड जितनी वैल्यूज है उनको इग्नोर कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि ताकि आपको ये भी याद हो जाए, आपको फार्मूला लगाने में आसानी हो। 11 इससे 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है, तो लिहाजा इसने दिया। अगर मैं यहाँ पे 9000 लिख दूँ तो हमें ये 1200 रिटर्न करेगा, क्योंकि 9000 जो है 1200 से बहुत बड़ा है, लेकिन ये 10,000 से फिर भी छोटा है, तो लिहाजा हमारी लुकअप वैल्यू 10,000 से छोटी है, तो लिहाजा 10,000 को देखेगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 12,000 लिख दूँ, इससे 10,000 रिटर्न कर दिया। लेकिन मैं तो आपको ऊपर बता रहा हूँ कि लुकअप वैल्यू जो छोटी होगी तो तब उस अरे में देखेगा, तो इससे 12,000 क्यों देखा। लेकिन अगर आप पहला फार्मूला जेन में अगर लाएं, जब मैंने आपको कहा था कि हम इतनी बड़ी वैल्यू दे दें कि उस रेंज में जब नहीं ढूंढ पाता तो वो लास्ट रो रिटर्न कर देगा। ये बेशक 12,000 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये 12,000 जो है ये लुकअप वैल्यू इस लुक में कहीं पे भी नहीं फॉल कर रही। हमारा आखिरी जो लुकअप वैल्यू की जो वैल्यू है वो 10,000 है, और ये 12,000 जो है 10,000 से बड़ी वैल्यू हो गई है।
तो लिहाजा ये लास्ट रोज को ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। एन ए तब देगा जब हमारे जो मिनिमम वैल्यू है लुकअप उससे छोटी हो जाएगी। अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू से लुकअप वैल्यू बड़ी हो जाती है तो ये हमेशा लास्ट रो रिटर्न करेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी फार्मूला जो थंबनेल में हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें।